आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की क्लास है वो क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है। तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, आज हम उसके सभी क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे कैसे करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि ऑर्डर पेयर दे रखा है और दोनों को इक्वल दिखा रखा है। ये हमारा ऑर्डर पेयर है और ये भी हमारा ऑर्डर पेयर है और ये दोनों इक्वल दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं उसको हम बराबर लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है x/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3। तो इसमें हमें देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इसके इक्वल रख दिया और इसको रखेंगे हम इसके इक्वल। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो x/3 इज इक्वल टू ये हो गया 5/3 माइनस का i माइनस का 1। ये हो गया x/3 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। तो ये तो हमारी देखो x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो y के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे रखा है इसमें y माइनस का 2/3 उसको लिख देंगे हम 1/3 के इक्वल। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू ये होगा 1/3 प्लस का 2/3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/3। ये कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो ये हमारी x की और y की दोनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द सेट A हैज़ द 3 एलिमेंट एंड द सेट B हैज़ 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द A इंटू B। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर A इंटू बी निकालें अगर हम, तो हमें पता है कि जब ऑर्डर पेयर निकालते हैं तो इसके 3 एलिमेंट और इसके 3 एलिमेंट को हम सबके साथ लिखते हैं उसको हम। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो निकल कर आता है उसका जो फार्मूला है उसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं देखो। और यहाँ पर बी में कितने दे रखे हैं, यहाँ पर भी देखो 3 दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 3। तो ये हमारा कितना हो गया, 9। तो नंबर ऑफ़ द एलिमेंट जो होंगे हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी जो हमारा होगा वो हमारा होगा 9। और यही हमारा आंसर है। अब जो हमारा देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि जी दे रखा है हमारा 7, 8 और एच दे रखा है हमारा कितना, 5, 4, 2। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी इंटू एच निकालना है। तो देखो जी इंटू एच जो होगा हमारा वो हमारा होगा देखो 7, 5, फिर 7, 4 और फिर 7, 2। और उसी तरह से 8 को करेंगे, ये हो जाएगा 8, 5, फिर 8, 4 और फिर 8, 2। फिर यहाँ पर ऐसे ही एच जी निकालेंगे। तो एच जी में क्या होगा, अब जैसे पहला एलिमेंट यहाँ पर जी का होता था, इस बार जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा होगा एच का एलिमेंट होगा। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा देखो 5, 7, 5, 8, फिर होगा 4, 7, 4, 8, फिर होगा 2, 7 और 2, 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अगला जो क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, अगले क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि P दे रखा है MN, Q दे रखा है N इंटू M, देन P इंटू Q इज इक्वल टू MN और NM। तो हमें ये बताना है क्या ये सही है क्या ये। तो ये देखो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है हमारा ये। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे हमारा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब P इंटू जब Q निकालेंगे तो देखो P इंटू क्या निकल गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो MN, फिर हमारा हो जाएगा MM, फिर यहाँ पर होगा NN और फिर होगा NM। तो इसका सही आंसर देखो हमारा ये है। और ये हमारा कैसा है, ये हमारा है फॉल्स। और सही स्टेटमेंट हमारा इसका ये होगा। ठीक है। अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ A एंड B
आर नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा देखो ट्रू है, सीधा सीधा इसको लिख देंगे हम ट्रू। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, बी इज इक्वल टू देखा 3 एंड 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, वो कह रहा है कि 5 होगा। तो सबसे पहले अगर हम बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर 5 से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 5, और अगर हम इसका बी इंटरसेक्शन 5 का अगर हम इसके साथ अगर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो वो भी हमारा 5 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि एक सेट दे रखा है हमारा ए हमारा सेट क्या दे रखा है माइनस का 1 और 1। तो हमसे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर चलो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। पहले हमने ए क्रॉस ए निकाला, तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है, देखो माइनस का 1 और 1, और फिर ए कितना है माइनस का 1 और 1। तो सबसे पहले देखो -1 के साथ -1 का ऑर्डर पेयर, तो ये होगा देखो -1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे -1 और 1, ऐसे ही 1 को ले लेंगे, 1 का -1 के साथ, फिर 1 का फिर 1 के साथ। तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस ए। अब क्या करेंगे ए क्रॉस ए। अब इसका निकालना है इस वाले के साथ, ए के साथ। तो देखो क्या बन के आया, -1 और फिर ये वाला -1, फिर -1 और फिर ये वाला 1। अब ऐसे ही इसको करेंगे, देखो -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1। फिर अब इसको करेंगे, देखो ये हो गया 1, ये -1, ये -1, फिर ये 1, ये -1 और ये हमारा हो गया 1। अब क्या करेंगे, देखो इस 1 का करेंगे 1 1 और -1, और ये 1 1 और 1, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर दे रखा है AX AY BX BY। तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि बताइए इसमें ए के क्या एलिमेंट होंगे और बी के क्या एलिमेंट होंगे। तो हमें पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का, तो उसमें जो जैसे यहाँ पर दे रखा है ना ए क्रॉस बी, तो इसमें जो पहला एलिमेंट जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, ए को, और जो दूसरा एलिमेंट होता है किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो यहाँ पर जो दे रखा है AX, फिर AY, फिर BX और फिर BY, तो इसमें जो ए के जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे आ जाएंगे ए और बी, और जो बी के एलिमेंट आएंगे वो हमारे आएंगे एक्स और वाई, और यही हमारा आंसर है। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या करना है, ये हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं, डी भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। लोग बी और सी का जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ गया 5, और अगर हमने इसका ए के साथ अगर बी इंटरसेक्शन सी का अगर हमने प्रोडक्ट निकाला, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमारा कितना आएगा, वो भी हमारा 5 आएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं। चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखो जरा ए क्रॉस बी में क्या आएगा, देखो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालो जरा। ए क्रॉस सी निकाला हमने, कितना आया, देखो ये आ गया 1 5, फिर आ गया 1 6, फिर आ गया 2 5, और ये आ गया 2 6 आ गया। अब अगर हम इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है क्या, देखो यहाँ पर देखो हमारा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए क्रॉस सी से, तो हमें क्या मिला 5,
तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 5 है और राइट हैंड साइड हमारी वो भी हमारी 5 है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले देखो ए क्रॉस सी तो हमारा देखो ऊपर आया हुआ है ये रहा, तो ए क्रॉस सी तो पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखो ए इंटू सी हमारा आ गया 15, 16, 25 और 26। और यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे बी और डी निकाल लेते हैं लोग। बी इंटू डी का हमने कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने। तो बी और डी का जो प्रोडक्ट आया हमारा वो आ गया 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 और फिर आ जाएगा 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8। फिर ऐसे ही निकाल देंगे 3, 5, 3, 6, 3, 7 और 3, 8। फिर आ जाएगा हमारा 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8। तो ये हमारा आ गया बी क्रॉस डी। अब हमें यहाँ पर देखना कि क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट क्या इसमें हैं क्या, हमें ये देखना। देखो 1, 5 मिल गया, 1, 6 मिल गया, 2, 5 मिल गया और 2, 6 मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे ए क्रॉस सी में, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे बी क्रॉस डी में हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हमारा जो है इसका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि ए दे रखा है हमारा 1, 2, बी दे रखा 3, 4, तो कह रहा ए क्रॉस भी बताना है हमें। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इंटू बी हमारा जो होगा वो हो जाएगा, देखो कितना 1, 3 और 1, 4। फिर ये हो जाएगा 2, 3 और 2, 4। अब हमें बताना है कि राइट द ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे हमारे वो हमारे हो जाते हैं 2 की पावर 4, यानी कि ये हमारे हो जाएंगे 16। तो टोटल जो हमारे सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 16। अब वो बनेंगे कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले तो देखो 5, जैसे हमने सेट में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले तो हमारा 5 बन जाएगा, फिर आएगा 1, 3, फिर आएगा 1, 4, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 2, 4। पहले मैंने एक सिंगल सिंगल लिए थे, अब हम लेंगे 2, 2 वाले। अब देखो 2, 2 वाले ले लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा, देखो 1, 3, 1, 4। फिर ले लेंगे हम 1, 3 और ये हमारा हो जाएगा 2, 3। फिर ये हो जाएगा 1, 3, ये हो जाएगा हमारा 2, 4। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा देखो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ले लेंगे हम कितना 1, 4, 2, 3, ये हमारा हो गया। फिर लेंगे 1, 4, 2, 4। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे देखो कितने हो गए, हमारे 10 हो गए हमारे। अब हमारा देखो यहाँ पर 1, 4, 2, 4 भी हो गया। अब यहाँ पर आएगा देखो 2, 3 और 2, 4 आ जाएगा। ये हमारे 2, 2 वाले हो गए। अब हम लेंगे 3, 3 वाले। तो देखो क्या होगा 1, 3, 1, 4 और 2, 3। फिर लेंगे हम 1, 4, 2, 3 और 2, 4। फिर हम लेंगे बच्चों 2, 3, 2, 4 और 1, 3। फिर लेंगे हम 2, 4, 1, 3 और 1, 4।
अब यहाँ से देखो काउंट कर लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15 और अगला जो फाइनल जो होगा हमारा उसमें सारे के सारे सेट आ जाएंगे 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो इस तरह से हमारे जो टोटल जो सबसेट जो बनेंगे ए क्रॉस बी के वो हमारे बनेंगे 16। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, लिस्ट ए एंड बी ऑफ द टू सेट एन ए दे रखा 3 एन बी दे रखा 2 और यहाँ पर देखो x1 y2 और z1 दे रखा है और वो कह रहा है कि ये ए इंटू बी यानी ए क्रॉस बी की जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था हमने उसके 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो कह रहा है इसी के बेस पर बताना हमें कि ए के एलिमेंट क्या होंगे और बी के एलिमेंट क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ध्यान से कि जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है हमारा वो होता है ए का। तो जो ए के अंदर जो आएंगे वो हमारे कौन से आएंगे, एक्स और वाई और जेड। और जो बी के अंदर जो आएंगे हमारे वो आएंगे 1 और 2 और रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसमें, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड और बी की वैल्यू हमारी आएगी 1 और 2। अब जो हमारा देखो जो अगला जो क्वेश्चन है लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है हमारा उसमें दे रखा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट a into a has 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1. Find the set a and the remaining element of a into a. अब देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम इसको तो ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट जो दे रखे हैं यहाँ पर कितने दे रखे हैं, ए के 3 एलिमेंट हैं और हमने जब ए से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने इसमें तो देखो इसमें 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं -1 0 और 1। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देना n नंबर ऑफ एलिमेंट, ए क्रॉस ए जो होता है वो होता है एन ए इंटू एन ए। अब यानी यहाँ पर 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तो जब 3 एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे हो जाएंगे 9। इसका मतलब ए में हमारे कितने 3 है और दूसरे ए में भी 3 है, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई तो कितने हो गए हमारे 9 हो गए। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर जो दे रखा है इसमें ऑर्डर पेयर जो दे रखा है इन 9 एलिमेंट्स के हमारे यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। तो ऑर्डर पेयर को अगर ध्यान से देखें, अगर हम जैसे हम यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए किसको बिलोंग करेगा, ए को। तो यहाँ पर देखो अगर हम पहला सेट देखते हैं -1 और 0, तो देखो -1 किसको बिलोंग कर रहा है, वो ए को कर रहा है, 0 किसको कर रहा है, वो भी ए को कर रहा है। उसी तरह से अगर इस वाले सेट को देखते हैं 0 और 1 को, तो 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है, यहाँ पर आ चुका वो। 1 किसको कर रहा है, वो भी हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर जो हमारे ए के जो एलिमेंट आ गए वो हमारे क्या आ गया, -1 0 और 1। तो ये हमारे जो एलिमेंट आ गए ये आ गए। अब क्या करना है, इसका ही हमें क्या करना, ऑर्डर पेयर लिख देना है। तो -1 0 और 1, -1 0 और 1। तो सबसे पहले देखो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -1 -1, ये -1 0, ये -1 1, फिर ये आ गया 0 -1, फिर ये 0 0, फिर ये 0 और 1, और जो हमारा बनेगा तीसरा बनेगा 1 1, फिर 1 -1, फिर 1 0 और फिर 1 1, और यही हमारा आंसर है बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।